तो जींद उपचुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी सत्ता का सेमीफाइनल बता रही है और इसे जीतना जरूरी बता रही है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो 8 जनवरी को अपना उम्मीदवार मैदान में उतार देगी। जननायक जनता पार्टी की जींद उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, पानीपत में टोटल न्यूज से बातचीत की पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला ने। राहुल गांधी हरियाणा को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि उन्हें यहां से बहुत उम्मीदें हैं। समालखा पानीपत विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता संजय छोकर पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर पानीपत आए तो समर्थकों ने उनका स्वागत किया। संजय छोकर का दावा था कि अब कांग्रेस मुक्त भारत का उल्टा होने जा रहा है। नहीं, हरियाणा को अगर आप देखेंगे, जो भी पिछले दिनों में राहुल जी ने अलग अलग काफी बहुत सारा बदलाव पार्टी में आया। आपने देखा होगा ना, पहले बहुत थोड़े से लोगों को महासचिव बना देते थे, बहुत सेक्रेटरी बना देते। राहुल जी ने क्या किया, इतना ज्यादा इसको फैला दिया, अपने दरवाजे खोल दिए हैं। तो सबको आप देखो, किसी भी जो लिस्ट आ रही है सब में हरियाणा से कहीं ना कहीं, चाहे हमारा ओबीसी सेल का कोई है या किसान सेल का, उसमें भी 2-3 लोग आए थे। सुभाष बत्रा जी को भी जो पीछे जिम्मेवारी दी थी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। हाल ही में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने और हरियाणा में मेयर के चुनाव में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए संजय छोकर ने कहा कि चुनावी वोटिंग में बीजेपी ने इनेलो को भी पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस इन सबूतों के साथ कोर्ट में जा रही है। ये तो नए नए तरीके की बीजेपी जो है, वो जो पहले इनेलो करती थी, आज वो बीजेपी कर रही है, धक्का कर रही है। वो लोगों को आप देखिए, इनके पास अपने कैंडिडेट नहीं थे, विधानसभा में इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था। आप अगर नगर निगम में देखा जाए तो इन्होंने वो भी इंपोर्ट करे सारे कैंडिडेट, अपना तो कोई कैंडिडेट नहीं था इनके पास। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दावा किया कि उनकी पार्टी जींद उपचुनाव के लिए 8 या 9 जनवरी को अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। छोकर ने भी जींद उपचुनाव को ठीक सेमीफाइनल बताया। जींद चुनाव को लेके प्रभारी जो हमारे नियुक्त किए, मेरे ख्याल 8 या 9 तारीख को हमारा कैंडिडेट आपके सामने डिक्लेयर हो जाएगा और पूरी मजबूती के साथ सारे मिलकर इस चुनाव को हम लड़ेंगे। गौरतलब है कि कालका विधानसभा सीट से 2005 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके और अब समालखा से एक मौका देने की दुहाई देने वाले संजय छोकर पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के बाद दलील देते हैं कि पार्टी चुनाव लड़ने का आदेश देगी तो वो लड़ेंगे। यानी मुख्य धारा में आने के बाद चुनावी राजनीति में एक बार फिर 2-2 हाथ करने को तैयार से यो हरियाणा का छोरा। सहयोगी कपिल के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो कांग्रेस की तैयारियां हैं तो जींद उपचुनाव में जननायक जनता पार्टी भी इसे सत्ता का सेमीफाइनल बता रही है और इस चुनाव को जीतना भी जरूरी कह रही है। पार्टी ने ऐलान किया है कि 8 जनवरी तक वो अपना उम्मीदवार मैदान में उतार देगी। जननायक जनता पार्टी की जींद उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, पानीपत में टोटल न्यूज से बात की पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला। जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी जींद उपचुनाव को एलानिया तौर पर सेमीफाइनल मानकर चल रही है। पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पानीपत में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें फाइनल जीतने से पहले सेमीफाइनल जीतना जरूरी बताया। आज सेमीफाइनल होने जा रहा है जींद की धरती पर, उपचुनाव है। उसी के लिए विशेष तौर पर आपको न्योता और निमंत्रण देने आया हूं, आपसे गुजारिश और विनती करने के लिए आया हूं। बाद में मीडिया से बातचीत में अजय चौटाला ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के इस बयान की जजपा जींद उपचुनाव जीतने का सिर्फ सपना देख रही है, अपनी प्रतिक्रिया यूं दी। जो लोग हमें सपना दिखाने की, लेने की, छोड़ने की बात करते हैं, उनसे ये तो पूछो था कैंडिडेट कौन है। कभी तो मांगेराम गुप्ता जी का दरवाजा पकड़ते फिरो, कदे किसी और ने इंपोर्ट करो, कदे हमारा कोई किरसन लेके जा रहे हो। तुम्हारे पास सामान कहाँ है, क्या है, वो बताएं। अजय चौटाला ने कह दिया कि उनकी पार्टी 8 जनवरी को अपना उम्मीदवार मैदान में उतार देगी। बाकी दल तो अभी दूसरे के दरवाजे खटखटा रहे हैं। आज इनके पास इंपोर्टेड कैंडिडेट भी नहीं है, जो कभी हाथी को चश्मा पहनाते हुए घूम रहे हैं, कहीं कोई और घूम रहे हैं। वो लोग भी ख्वाब लेते हैं जीतने का। गौरतलब है कि अजय चौटाला 15 जनवरी को वापस जेल चले जाएंगे। चुनाव 28 जनवरी को होना है, 31 को गिनती होगी। सचमुच ये चुनाव बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और जजपा के लिए सेमीफाइनल ही है, क्योंकि फाइनल जीतने के लिए सेमी जीतना 100% जरूरी है। चलिए देखिए। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।